हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं ऑलवेज ऑन सिग्नल के बारे में कि जो हमारे बोर्ड में स्टेप डाउन के लिए ऑलवेज ऑन का जो सिग्नल होता है वो हमारे बोर्ड में कब जनरेट होता है। अगर यह सिग्नल जनरेट नहीं होता है तो हमारे बोर्ड में क्या होता है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो मिसिंग हो जाती है, यानी स्टेप डाउन में 3-5 का सप्लाई हमारे बोर्ड में नहीं बनता है। तो हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बात किया था ईसी ऑन सिग्नल के बारे में। आज मैं बना रहा हूं ऑलवेज ऑन के बारे में। तो क्योंकि ऑलवेज ऑन के बोर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो कमर्शियल मॉडल के जो बोर्ड आते हैं, यानी कि ये जो कमर्शियल मॉडल के जो बोर्ड आते हैं जो इस तरीके की आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। और जो कि इंडियन वाले मॉडल में जो ईसी ऑन के नाम से होता है उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है और ऑलवेज ऑन वाले में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरी प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कि हमारे बोर्ड में उस तरीके के फॉल्ट्स के बारे में भी बताऊंगा और साथ में फॉल्ट्स को भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फॉल्ट्स है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो ये दो हमारा स्टेप डाउन की आईसी लगी है, ये दो कॉइल लगा हुआ है और ये हमारा मेन कंट्रोलर चिप लगा हुआ है और ये हमारा चार्जिंग आईसी है। तो इसके अंदर अगर 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनती है तो हमें करना क्या होगा। देखिए, अगर 3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट अगर हमारे बोर्ड में मिसिंग है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बोर्ड में स्टेप डाउन में बेसिकली आप जाइए और VCC को चेक करिए कि 19 वोल्ट या फिर 13 वोल्ट यहां पर मिलना चाहिए, जो कि आईसी के VCC का पिन है, यानी इनपुट का 19 वोल्ट फिर और 13 वोल्ट यह वोल्टेज इनपुट का मिलता है। देन उसके बाद हमारे बोर्ड में 3 वोल्ट का LDO बनता है और 5 वोल्ट का LDO बनता है। यही LDO की सप्लाई हमारे बोर्ड में अगर बनती है तो आईसी हमारी 50% चांस यह है कि स्टेप डाउन आईसी हमारा सही है। अगर यह 3 वोल्ट और 5 वोल्ट LDO नहीं बना रहा है, इसका मतलब आपका आईसी खराब है। पहले शॉर्टिंग के लिए चेक करें। अगर हमारे बोर्ड में LDO की लाइन में कहीं शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो आईसी को बदल दीजिए आप, सिंपल। और यही LDO का वोल्टेज यहां पर आता है आपके पास IO के लिए, जो VCC बनेगा, जो इनपुट के लिए काम करेगा यहां पर आईसी को ऑन करने के लिए, यानी मेन कंट्रोलर चिप को। दूसरा हमारे बात करेंगे हम यहां पे कि पहला नंबर तो हमारा इनपुट आना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर पे हमारा LDO बनेगा, तो ये दूसरे नंबर पे ये VCC भी हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए AC OK का सिग्नल। देखिए, AC OK क्या होता है कि यानी सबसे पहला हमारे बोर्ड में जो होता है वोल्टेज सेक्शन ऑन होता है। वोल्टेज सेक्शन ऑन होने के बाद क्या होता है कि हमारे बोर्ड में एक AC OK का सिग्नल जनरेट होता है जिसका नाम होता है एडाप्टर करंट OK, जिससे कि IO को यह पता चलेगा कि बोर्ड में हमारा जो है वोल्टेज सेक्शन ओके हो चुका है, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको स्टार्ट करना होगा। तो ये स्टेप के बोर्ड में क्या होता है कि पहले की इसमें क्या होता है, एक ईसी रीसेट का सिग्नल हुआ करता था। तो ईसी रीसेट के सिग्नल को बदल करके यहां पर हमने क्या कर दिया कि ईसी रीसेट तो अब नहीं आता है इस टाइप के सर्किट में जो ऑलवेज ऑन वाला होगा, उसमें आता है RTC VCC। यानी कि कई सारे बोर्डों में आपने यह भी कंडीशन देखा है कि किसी बोर्ड में अगर हम सीमोस बैटरी नहीं लगाते तो हमारे बोर्ड में बोर्ड हमारा क्या होता है, पावर ऑन नहीं होता है। और यहां पर देखेंगे RTC VCC जो हमारा 3 वोल्ट आएगा, जो RTC के डायोड से आएगा। और यहां पर क्या होगा, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा करके इसको दिया जाता है जिसका नाम होता है V वैट के नाम से होता है, जो कि यहां पर 3 वोल्ट बनता है। अगर यह 3 वोल्ट अगर इस आईसी को नहीं मिलता है V वैट का, तो आपके बोर्ड में ऑलवेज ऑन जनरेट नहीं होगा, जो कि ऑलवेज ऑन 3.3 वोल्ट होता है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको V वैट और AC OK इन सभी लाइन के बारे में। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर देखेंगे तो आपका 3 और 5 की सप्लाई मिसिंग हो जाएगी। तो यहां पर देखेंगे पहले कंप्लीटली ये सर्किट को हमने समझा किस तरीके से ये काम करता है। अगर उसके बाद हमें क्या करना है, बोर्ड के ऊपर अभी फॉलो करना है, तो बोर्ड के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से काम करता है और स्कीमेटिक बोर्ड व्यू के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। और AC ऑन जनरेट नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ओके कंडीशन आपको दिखाता हूं कि बोर्ड में ओके कंडीशन वाला जिसके अंदर 3-5 की सप्लाई बन रही होगी। उसके बाद हम उसी के दौरान हम इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि देखिए अक्सर लोगों के माइंड में ये चीजें नहीं आता है कि क्या RTC सेक्शन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि हमारे बोर्ड में 3-5 की सप्लाई ना बनाए।
हाँ, तो बिल्कुल होता है दोस्तों कि क्योंकि यहाँ पे आईओ को यहाँ पर सेकेंडरी जो पावर मिलती है आरटीसी रिसेट की मिलती है, अगर नहीं मिलता है यहाँ पे आरटीसी वीसीसी के द्वारा दिया जाता है, अगर ये ना मिले तो हमारे बोर्ड में 3-5 की सप्लाई नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो इस तरीके से किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम जानेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करता है, तो हम यहां पे प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए हम यहां से देखते हैं इस बोर्ड के अंदर। देखिए ये हमारा बोर्ड है और इस बोर्ड के अंदर जनरली मैं क्या करता हूं, अभी पावर को कनेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं आपको सप्लाई दिखाता हूं। देखिए, और क्योंकि इस बोर्ड में जब मैंने इस चीज़ों को देखा तो काफ़ी अच्छा चीज़ लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं इस चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो अक्सर चीज़ों को समझने में टाइम लग जाता है लोगों को। यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे ये बोर्ड हमारा जो है, हमने यहाँ पे बोर्ड में पावर दिया है और यहाँ पर देखेंगे 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई को पहला नंबर। केवल स्टेप डाउन के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे मीटर हमने लगा दिया, यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज को देखेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा बन रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 3.3 वोल्ट बन रहा है। अब यहाँ से क्या होता है कि आरटीसी, या तो देखिए आरटीसी का यह डायोड है, अगर इस डायोड में एलडीओ का वोल्टेज आता है जिसके कारण यह 3.3 वोल्ट बनता है। अगर यह वोल्टेज इसमें क्या होता है कमर्शियल मॉडल के बोर्ड में कि यही 3.3 वोल्ट जिस बोर्ड में यानी आईओ के ऊपर जाता है वोल्टेज, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे कोई सा भी हो, अगर आईओ के ऊपर आरटीसी वीसीसी जाता है, अगर वो वीसीसी आईओ को नहीं मिलेगा तो आपके बोर्ड में फिर भी स्टेप डाउन के लिए इनेबल जनरेट नहीं होगा। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये हमारा आईओ है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए आईओ है और इस एरिया में मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए सिंपल मैं क्या करूंगा, वी वेट का लाइन को मैं आपको दिखाता हूं कि अगर वी वेट का लाइन हमारा खराब हो जाता है तो क्या 3-5 हमारे बोर्ड में मिसिंग हो जाएगा। तो हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इस लाइन को मैं आपको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ से इस लाइन को मैं क्या करता हूँ डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देता हूँ मैं, जिससे कि ये लाइन क्या हो जाए डिस्कनेक्ट हो जाए आपका। अब दोबारा से मैं बोर्ड में पावर दूंगा। अभी अब बोर्ड का देखेंगे रीडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। अब मैं आपको 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुका होगा, यह मिसिंग हो चुका होगा। यहाँ पर देखेंगे ना 3 वोल्ट बन रहा है और ना ही हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। दोनों ही सप्लाई हमारे बोर्ड में क्या हो चुकी है, मिसिंग हो चुका है यहाँ पर। बाकी एलडीओ वगैरह सारा चीजें बनेगा। एलडीओ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, इस ऑन ऑफ स्विच के ऊपर हम चेक कर सकते हैं। यानी कि इस बोर्ड में केवल जो हमारा मिसिंग हुआ है वो हमारा ऑलवेज हुआ है, जो कि हमारे बोर्ड में यह वोल्टेज नहीं बनेगा। मैं फिलहाल आपको आईसी के ऊपर ही दिखा देता हूँ। ये हमारा आईसी है और ये हमारा है एलडीओ का पिन, जिसके ऊपर हम देख लेते हैं कि 3 वोल्ट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे, एक बार पावर को मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा, 1 मिनट। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार पावर जो है 3 वोल्ट का। यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट हमारा बन रहा है, जो कि ये हमारा एलडीओ वोल्टेज है, ये पूरी तरीके से जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है, केवल हमारे बोर्ड में क्या मिसिंग है, तो भाई ऑलवेज वोल्टेज मिसिंग है, ऑलवेज हमारे बोर्ड में नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, फिर उसी लाइन को क्या करता हूँ, अभी कनेक्ट कर देता हूँ जो वी वैट का लाइन था। देखिए ये हमारा वी वैट का लाइन जो हमने डिस्कनेक्ट किया था, दोबारा से मैं उसको क्या करने जा रहा हूँ, कनेक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है और दोबारा से इस बोर्ड में पावर देंगे तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, 3-5 की सप्लाई हमारे बोर्ड में जनरेट हो जाएगी और जिसको आप देख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी देख सकते हैं कि बस यही सप्लाई हमारे बोर्ड में क्या करता है, 3-5 की सप्लाई के केस में यह वोल्टेज हमारा बोर्ड में मिसिंग हो जाता है, जिसके कारण
काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बोर्ड में हम ये चीज़ों को फाइंड नहीं कर पाते हैं कि बोर्ड में किस कारण बस हमारे बोर्ड में 3 और 5 वोल्ट मिसिंग हो जाता है। तो इस तरीके से फॉल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके की अगर फॉल्ट आपके पास आए तो आप इस तरीके से फॉल्ट को फाइंड करके आप इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके बोर्ड में अगर 3-5 की सप्लाई नहीं बन रही है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि हमारे बोर्ड में स्टेप डाउन आईसी खराब है। पहले उस चीज़ों को कंफर्म करें कि अगर आपके पास ऑलवेज ऑन का इनेबल सिग्नल आता है या ईसी ऑन का आता है तो ईसी ऑन के ऊपर हमने ऑलरेडी आपको पहले से वीडियोस बना करके दे दी है। और उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं ऑलवेज ऑन की, तो ऑलवेज ऑन भी नहीं बनेगा। तो उस केस में इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करके अपने बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।